Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to start our new chapter that is about force and pressure. और आज के लेक्चर के अंदर हम आज के लेसन के अंदर हम अपने लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे. So हमारा आज का SLO है कि several forces may act on an object which may or may not balance each other. तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं by revising the previous knowledge. So quickly tell me that what is meant by the action and reaction forces. आपने previous grade के अंदर action और reaction forces के बारे में पढ़ा था, तो मुझे जल्दी से बताइए कि what is meant by these two forces. Very good. Now give me few real life examples where the scenarios of action and reaction forces are observed. वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर सिर्फ एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस ही नहीं बल्कि मल्टीपल फोर्सेस एट अ टाइम एक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, फ्रिक्शन, टेंशन एंड एयर रेजिस्टेंस. कुछ सिनेरियोज को हम देखते हैं जहां पे हम फोर्सेस को ऑब्जर्व करेंगे. तो यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स दी गई हैं. फर्स्ट इज अ बॉल दैट इज फ्लोटिंग इन वाटर एंड सेकंड इज द बॉल दैट इज हैंगिंग फ्रॉम अ रोप. तो इन दोनों पिक्चर्स को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू हमारे पास इन दो पिक्चर्स में कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. वेरी गुड. तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक है फर्स्ट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर एंड द वेट ऑफ बॉल. लेकिन अगर बॉल हैंगिंग में हम बात करें तो उसमें पुल ऑफ द रॉप एंड द सेकेंड इज द वेट ऑफ द बॉल. अगर फर्स्ट करें कि हमारे पास दोनों में फोर्सेस हैं 15 न्यूटन, देन दिस इज द बैलेंस्ड फोर्स. हमारे पास ये बॉल मूव नहीं करेगी. बट व्हाट हैपन्स अगर मेरे पास वेट में जो फोर्स है दैट इज 20 न्यूटन और 25 न्यूटन. सो दैट इज नॉट अ बैलेंस्ड फोर्स. आज के लेसन के अंदर हम इसी बैलेंस और अनबैलेंस को स्टडी करेंगे और यही हमारे पास अनइक्वल फोर्सेस जो हैं वो कहलाती हैं. तमाम फोर्सेस का द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ दिस the overall result of these forces is known as the net force and it decides that either the object moves or not. तो हमारे पास हम डिस्कस करते हैं एक और एग्जाम्पल को. फर्स्ट करें कि हमारे पास एक गेम है दैट इज द टग ऑफ वॉर. What happens if the two teams are playing and the rope doesn't move? What do you think happening with the forces? क्या ये forces act कर रही हैं या फिर नहीं? And also tell me that what will happen if one of the teams start pulling harder? वेरी गुड. तो हमारे पास आज इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम स्टडी करेंगे अपनी दो फोर्सेस को. नंबर 1 इज द बैलेंस्ड फोर्स वेयर एज नंबर 2 इज द अनबैलेंस्ड फोर्स. अगर हम बैलेंस फोर्स की बात करें तो याद रखिए दीज आर द टाइप ऑफ फोर्सेस जिसमें हमारे पास रिएक्शन फोर्सेस एंड द एक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इंटरेक्शन एंड दैट रिजल्ट्स इन द स्टेशनरी. और इस नतीजे में हमारे पास वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहती है, मूव नहीं करती. तो नेट फोर्स हमारे पास 0 हो जाती है बिकॉज बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड इनका इक्वल होगा, डायरेक्शन इनके ऑपोजिट होगी, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी जिसके नतीजे में हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगी, वो मूव नहीं करेगी. इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास जब एग्जाम्पल्स को पहले देखते हैं. अगर हम बैलेंस्ड फोर्सेस के एग्जांपल को देखें द बुक्स दैट आर लेइंग ऑन द टेबल, आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन फोर्स भी 15 न्यूटन है जबकि एक्शन फोर्स दैट आर बेसिकली द वेट ऑफ द बुक्स वो भी हमारे पास 15 न्यूटन ही है. इसी तरह टग ऑफ वॉर में अगर हमारे पास दोनों टीम्स एक जितना वेट लगा रही हैं बट दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो हमारे पास ये स्टेट भी एक तरह से स्टेशनरी ही रहेगी, किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होगी. इसी तरह हम डिस्कस करते हैं कुछ मजीद एग्जांपल्स को. सबसे पहले हमारे पास जो बैलेंस फोर्सेस जो रियल लाइफ में डेली लाइफ के अंदर हमारे पास जहां एप्लीकेबल होती हैं. फर्स्ट एग्जांपल है हैंगिंग अ पिक्चर. तो ये हमारे पास वो एग्जांपल है जब अगर आप कोई पिक्चर को दीवार पे हैंग करते हैं तो वो भी स्टेशनरी रहती है, वो अपनी जगह पे रहती है बिकॉज द अपवर्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग बैलेंसेस द डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी. इसी तरह अ बॉल दैट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर रिमेन्स स्टिल बिकॉज द अपवर्ड buoyant force balances the downward gravitational force. और हम जानते हैं कि जहाँ पे हमारे पास फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी किसी भी किस्म का मोशन नहीं होगा.
इसी तरह अगर हम देखें अ पर्सन दैट इज सिटिंग ऑन अ चेयर, इस केस में भी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट पुलिंग यू डाउन इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड फोर्स फ्रॉम द चेयर, और इसके नतीजे में आप उस चेयर के ऊपर स्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें हमने बैलेंस फोर्सेस के सिनेरियोज को डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप ऑफ द फोर्सेस जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड अनइक्वल होगा और डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी। आप देख सकते हैं कि अ पर्सन इज पुशिंग द बॉक्स एंड ही इज ट्राइंग टू मूव द बॉक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पुशिंग फोर्स है वो ज्यादा है, दैट इज 200 न्यूटन एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 100 न्यूटन। और इस केस में जब हमारे पास दोनों फोर्सेस अनइक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में, तो इसके नतीजे में हमारे पास मोशन होती है एंड दीज टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और इसके नतीजे में जहां पे हमारे पास फोर्स ज्यादा होगी उसी तरफ हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव करेगी। कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल को तो डिस्कस किया कि जहां पे हमारे पास फोर्स ज्यादा है उस तरफ हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसी तरह टग ऑफ वॉर में जो टीम ज्यादा फोर्स अप्लाई करना शुरू करेगी उसी की तरफ हमारे पास मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब फोर्सेस हमारे पास अनबैलेंस हो चुकी हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस अप्लाइड बाय दिस टीम इज ग्रेटर देन, इस टीम का हमारे पास जो फोर्स है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द सेकेंड टीम, और यही हमारे पास अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिजल्ट करता है नेट फोर्स को, जो कि जीरो नहीं रहती, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द ऑब्जेक्ट मूव्स और द मोशन अकर्स। हमारे पास कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट तो है टग ऑफ वॉर की, सेकंड है राइडिंग द स्केटबोर्ड। आप जितना स्केटबोर्ड को मूव करेंगे, जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे, उसी तरीके से आपका स्केटबोर्ड मूवमेंट करेगा। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास राइडिंग अ बाइसाइकिल। द पेडलिंग अप्लाइज मोर फोर्स देन द फ्रिक्शन और द रेजिस्टेंस, और यही ग्रेटर फोर्स नतीजतन क्या करती है, आपको आपकी मोशन का बाइस बनती है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है हमारे पास a ball. When you kick a ball, the force of the kick is greater than the force of friction and gravity, which causes the ball to move. इसी तरह starting a car, जब आप कार को स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेटर को प्रेस करके the engine provides the force that overcomes the friction and causing the car to move forward. और ये हमारे पास कुछ सिनेरियोज थे जिसके अंदर हमने डिस्कस किया अनबैलेंस्ड फोर्सेस को। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेसन के अंदर हमने रिवाइज की फोर्स की टर्म को, जिसको मैंने बताया कि इट इज़ बेसिकली द पुश और पुल, जो कि दो फोर्सेस के दरमियान में होता है। और इसी तरह हमारे पास जो दो किस्म की फोर्सेस को हमने डिस्कस किया, द फर्स्ट टाइप इज द बैलेंस टाइप, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और इसी तरह बैलेंस्ड फोर्सेस हमारे पास मोशन नहीं करवा सकती। लेकिन हमने सेकंड टाइप को डिस्कस किया जो कि थी अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और इसमें हमने देखा कि हमारे पास मैग्नीट्यूड अनइक्वल होता है, दैट कॉजेज द और लीड्स टू द चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स मोशन। तो ये था हमारा आज का लेसन। अब इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपनी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, एंड in order to solve this worksheet you have to observe and write about at least 3 real world scenarios where you observe the principle of force and motion. तो इसी तरह आप इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप वहां से इजीली उस लिंक पे क्लिक करके इस वर्कशीट को असेस कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने होमवर्क की तरफ। हियर इज अ स्किल शीट दैट इज स्किल 8.1। यू कैन इजीली गेट access to this skill by scanning this QR code or by clicking on the link that is provided in the description of this video. So आप इजीली इस वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं एंड इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी इस वर्कशीट को सॉल्व कर लेंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।